हेलो एवरीवन, वेलकम। तो हम गए थे पचमढ़ी घूमने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिपरिया रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद हम कार से पचमढ़ी अपने होटल पहुँचे और मैंने अभी से ही वीडियोस लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे। उसके बाद होटल पहुँचने के बाद हमारा स्टार्ट होता है द ओजी डे 1 इन पचमढ़ी, इन विच जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। एक हांडी को जगह, चौरागढ़ ट्रैक, गुप्त महादेव एंड महादेव मंदिर। तो सबसे पहले हम पहुंचे हांडी को, जो कि एक 300 फीट गहरी भी शेप्ड घाटी है। फिर हम लोग गुप्त महादेव गए, जहां हम महादेव के दर्शन दूर से ही हुए। फिर हमारा स्टार्ट होता है द चौरागढ़ ट्रैक, एक 300 साढ़े तीन किलोमीटर का ट्रैक है। दिस वॉज आवर फर्स्ट ट्रैक। तो क्या क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई, इतने थक गए थे, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। ऑलमोस्ट डन, बस कुछ ही सीढ़ियाँ बची हैं चौरागढ़ मंदिर पहुंचने में। फाइनली वी आर है। और फिर फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच ही गए। मंदिर पहुंचने के बाद हम लोगों को इतना सुकून मिल रहा था, इतना वो लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी। और भाई ये व्यू देखने के बाद तो हाय हाय इतना सुकून, ये व्यू मंदिर के प्रांगण से ही दिखता है। उसके बाद हम लोग वापस चल दिए महादेव मंदिर के लिए। महादेव मंदिर भी एक जाना माना मंदिर है, पचमढ़ी का बहुत ही फेमस है। यहाँ जाकर भी हम बहुत सुकून पाते। फिर स्टार्ट होता है हमारा द ओजी डे 2 इन पचमढ़ी, जिसमें हम सबसे पहले पांडव केव्स गए। पांडव केव्स के बाहर एक फ्लावर्स गार्डन है, इसमें तरह तरह के फ्लावर्स, ऐसा लग रहा था कि यहीं बसेरा बना ले बस। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, कुछ का तो नाम ही नहीं पता कि कौन से थे। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। फिर हम लोग पांडव केव्स ऊपर चढ़ के जाना होता है, तो ऊपर चढ़ के पांडव केव्स गए। फिर ऊपर से ये फ्लावर गार्डन इतना ब्यूटीफुल दिखता है, देख सकते हैं आप। इसकी मैंने एक फ़ोटो भी ली है। फिर हम लोग गए पाइन फॉरेस्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी अमेजिंग पिक्चर्स, ये पिक्चर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है। मेरी सारी पिक्चर्स यहीं की अच्छी आई हैं। फिर हम लोग गए राजेंद्र गृह उद्यान, ये एक सनसेट पॉइंट है, लेकिन हम लोग दोपहर में ही गए थे यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसा व्यू आता है। फिर हम लोग पचमढ़ी लेक गए। पचमढ़ी लेक इज़ क्वाइट गुड, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फिर हम लोग ओल्ड कैथोलिक चर्च गए। फिर हम लोग गए अपने डे 2 का सबसे ही बेहतरीन जगह, जटाशंकर टेम्पल, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अभी तो काम चल रहा है। शिव शंकर भोले शंभू के ये सो वी आर एट द जटाशंकर टेम्पल इन पचमढ़ी। लिटरली यहाँ पे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, कि जैसे सच में गॉड के पास हूँ। द मोस्ट डिवाइन फीलिंग आई हैव एवर फेल्ट इन माई लाइफ। फिर शुरू होता है हमारा डे 3, जिसमें हमें देखना था वाइसन लॉज म्यूज़ियम, बी फॉल, रीचगढ़, धूपगढ़ और कुछ दृश्य, असन्य दृश्य और भव्य दृश्य। तो सबसे पहले हम गए म्यूज़ियम में हमने तरह तरह के एनिमल्स देखे, और फिर हम निकल पड़े बी फॉल के लिए। बी फॉल बी फॉल इज़ अमेजिंग। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा बी फॉल, और अगर आप पचमढ़ी जाएँ तो ज़रूर देखें बी फॉल। बी फॉल पहुँचते पहुँचते रास्ते में हमें कुछ कुछ ऐसे व्यूज़ दिख रहे थे जो कि इनक्रेडिबल इंडिया। और फिर सबसे पहले हमें दिखा मिनी वाटरफॉल, ये भी बहुत ही खूबसूरत सुंदर दृश्य था। यहाँ पे कुछ कुछ मैंने अपनी क्लिप्स ली हैं, जो कि मैंने डाल दी हैं। और फिर उसके बाद हम पहुँचे बी फॉल, जो कि 150 फीट गहरा वाटरफॉल है। यहाँ तो अमेजिंग फीलिंग थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही बताएं, अब कुछ बोल नहीं सकते। और फिर हम गए रीचगढ़ मतलब कि यहाँ पे केव्स हैं जो कि भालुओं द्वारा बनाई गई हैं, नेचुरल केव्स, मतलब जो आर्टिफिशियल नहीं है, मैन मेड नहीं है। ये कुछ नेचुरल केव्स हैं जो कि भालू रीच हिंदी में भालू मतलब रीच बोलते हैं। तो ये एक ऐसी ही नेचुरल केव है जिसके अंदर हम लोग गए थे, और इससे बाहर निकलने के बाद हमें इको पॉइंट मिलता है। फिर हम निकले फॉर द हाईएस्ट पीक ऑफ पचमढ़ी इन द ओजी सनसेट पॉइंट, जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो लोग गए होंगे, धूपगढ़।
और यहाँ से भी व्यू बहुत ही प्यारा आता है। और ये इनके रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ थे ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती। आप ज़रूर एमपी का वन एंड ओनली हिल स्टेशन पचमढ़ी ज़रूर विजिट करें और उसमें धूपगढ़ ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सनसेट में जाएंगे ना तो एक अलग ही सुकून मिलेगा, आपके हृदय को एक अलग ही शांति मिलेगी। देखिए आप यहाँ से व्यू देख पा रहे होंगे वीडियो में कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। फिर हम यहाँ बैठे रहे जब तक कि सनसेट नहीं हो गया। कुछ वीडियोज़ और क्लिप बनाई हैं जो कि मैंने डाल ही दी हैं। मुझे यहाँ पे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। लोग भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन हाँ फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो। और सनसेट होने तक हम लोग वहाँ बैठे रहे। फिर सनसेट होने के बाद कैसा दिखता है धूपगढ़ का पॉइंट, तो ये नाउ कम्स टू द फूड। तो खाने में बता दूँ, ब्रेकफास्ट के लिए लक्ष्मण होटल, तीनों दिन हम लोगों ने लक्ष्मण होटल से ही ब्रेकफास्ट किया। यहाँ के समोसे कचौड़ी मुझे तो बहुत पसंद आए। डिनर के लिए हम लोग तीनों दिन ही चौपाटी गए। आलू के पराठे मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। उसके बाद हम लोगों का समय आ गया था पचमढ़ी को बाय बाय करने का। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जाना पड़ा। और मैं आपको बता दूं टोटल बजट जो हम लोग 13 लोग गए थे, तो हम लोगों का टोटल 3200 मतलब कि 3200 के करीब खर्चा आया। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द